तो हमारे पास विकल्प के रूप में राष्ट्रीय जनजन पार्टी भी है, सामाजिक संगठन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच भी है। हमने कहा कि जो हमारी सीटें हैं उसको हम छोड़ने नहीं जा रहे। कितनी सीट पे दावेदारी रहेगी अगर तेजस्वी यादव मान जाते हैं? फिर से जो हमारी रास्ते अलग हुए थे, अगर बुलाहटा आता है, हमारी जो परंपरागत सीटें हैं हम चाहते हैं कि वो मिले। जो सीटें हमने आपको गिनवाई थोड़ी देर पहले, वो सीटें हमको चाहिए, परंपरागत सीटें जो हमारी हैं। जैसे नवादा का सीट है, जैसे जहानाबाद का सीट है, जैसे बेगूसराय का है, जैसे मुजफ्फरपुर का है, जैसे वैशाली का है, जैसे मोतिहारी का है, जैसे पाटलिपुत्र है। तो ये जो सीटें हैं, ये सीट हमारी परंपरागत बहुत पहले सीटें हमारी रही। तो आपको लगता है आशुतोष जी इतनी सीटों की मांग कर रहे हैं, 40 सीट है, अन्य गठबंधन में भी रहेंगे, आपको मिल पाएगा इतना सीट? तो ये तो तय करना। अब तो जैसे हम तो इस बात को स्वीकारते हैं कि सारी की सारी सीटें हैं हमारे ही गठबंधन या हमारी पार्टी को दे दें, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे समाज की हिस्सेदारी वहाँ पर मिले, चाहे वो आप राजद से दे दीजिए, कांग्रेस से दे दीजिए, कांग्रेस से दे दीजिए, स्वीकार भाजपा से दे दीजिए, लोजपा से दे दीजिए या आरजेजेपी से दे दीजिए, लेकिन हमारी जो परंपरागत सीटें हैं वो हमको चाहिए। 2024 में महादंगल होगा और नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करने के लिए इंडिया गठबंधन का पूरा कुनबा तैयार है। बिहार की पावन धरती से नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया और इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के राजनीति वजूद को 2024 में समाप्त कर दिया जाएगा। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संस्थापक आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और बिहार में 40 सीट पर लोकसभा का चुनाव होगा और जिस प्रकार से 40 सीटों को लेके जो भूमिहार ब्राह्मण के जो वोटर हैं वो जिनको सपोर्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं पलटने का मादा रखते हैं। आशुतोष जी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की बात कर ली जाए या राष्ट्रीय जनजन पार्टी की बात कर ली जाए, आपने जिस प्रकार से शुरुआत की और ये पार्टी को कहीं ना कहीं सींचने का काम किया, बिहार की धरती से नींव भी रखा गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 2024 लोकसभा चुनाव जो बिहार से 40 सीट पे होगी, एक और तेजस्वी यादव, तमाम इंडिया गठबंधन, तमाम विपक्ष के दल रहेंगे और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी रहेंगे, 40 सीट पर चुनाव भी होगा। आप लोग किसकी ओर है और कितने सीटों पे दावेदारी होगी? देखिए, फिलहाल तो हम लोग ना इंडिया गठबंधन में हैं और ना एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। तो अभी तो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं जो तमाम वर्गों के साथ साथ पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, अति पिछड़ों, महादलितों के साथ साथ में सवर्णों की भी बात तो कर रही है पार्टी। यानी राष्ट्रीय जनजन पार्टी अभी हमारी नज़र में है, तो हम तो उसी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और समाज के लोगों से अपील भी करेंगे कि आप उनको वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी बात करने वाली पार्टी अभी फिलहाल मेरी नज़र में वही है। और बात रही 24 में चुनाव लड़ने की और कौन कौन सी सीटों की, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम तो चाहेंगे कि जो हमारी परंपरागत सीटें रही हैं वो सीटें वापस हमको मिलनी चाहिए। अब वो एनडीए गठबंधन देगी या इंडिया गठबंधन देगी, ये अभी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन हम चाहेंगे कि जो सीटें हमारी हुआ करती थी, जो हमारी कोटे की सीट थी, जैसे पाटलिपुत्रा सीट, जैसे जहानाबाद सीट, जैसे मोतिहारी सीट, जैसे मुजफ्फरपुर सीट, जैसे वैशाली सीट, जैसे महाराजगंज सीट, तो ये सीटें बारी बारी से एक एक करके ये हमसे छीनी गई हैं, वापस ले ली गई हैं, दूसरे के कोटे में दे दी गई हैं। ये सीटें वापस हमको अपने कोटे में चाहिए और हम इसके लिए संघर्षरत हैं। और जो भी दल, जो गठबंधन ये हमारी परंपरागत सीटें हमको देने को तैयार होंगी, हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन विडम्बना देखिए, इसके पहले भी तेजस्वी यादव को आप लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, एक बिहार में नया समीकरण भी हुआ था, लगातार एक बड़ा आंदोलन हुआ, परशुराम जी की जयंती हुई और तमाम भूमिहार ब्राह्मण समाज ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को स्वीकारने का काम किया। और इस दोनों समाज की बात कर ली जाए तो आप इसका नेतृत्व करते हैं, लेकिन आप हालात देखिएगा कि तेजस्वी यादव फिर नीतीश कुमार के साथ चले गए और वहीं इस बार 24 को लेके बीजेपी भी लगातार तैयारी कर रही है। जब दोनों के साथ नहीं जाइएगा तो अपने कैंडिडेट को आप उतारने का काम करिएगा तो काफी कठिन रहेगा रास्ता आपके लिए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की आप बात की तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव जी के पास, यानी कि आरजेडी के पास में एक बड़ा वोट बैंक है।
इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि 32% वोट के मालिक हैं तेजस्वी यादव आज के डेट में। 18% मुसलमान वोट, 14.5% से ज़्यादा वोट इसके तो मालिक हैं, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। और बात रही कार्यक्रम में बुलाने की बतौर मुख्य अतिथि, तो तेजस्वी जी खुलकर A to Z की बात कर रहे थे। हमारे समाज के लोगों को विधान परिषद में उचित प्रतिनिधित्व दिए, 5-5 टिकट भी, 3 लोग जीत कर भी आए। वो जहाँ में भी हम लोगों ने सपोर्ट किया, मोकामा में भी किया। तो परिस्थिति ये बनी कि भाई हम लोग इसी पर चल रहे थे कि जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा। और उस समय हमारी बात खुले मंच से तेजस्वी जी कर रहे थे। अब परिस्थितियां क्या बनी, क्या उन्होंने विचार विमर्श किया, एक से बड़े एक रणनीतिकार उनके पास बैठे हुए हैं, सलाहकार बैठे हैं, किन्होंने उनको सलाह दी, किनकी बात वो माने और वापस नीतीश जी के साथ में चले गए। और नीतीश जी के विरुद्ध जो माहौल विगत 19-20 वर्षों में बना, वो तमाम माहौल को समझिए तो अपने माथे पर ले लिया, यानी कि पूरी एंटी इनकम्बेंसी अपने ऊपर ले ली है। और आज ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी सरकार में आए हैं तभी मर्डर होना शुरू हुआ। नीतीश जी सुशासन की सरकार का ढोल पीट रहे थे तो उनके शासनकाल में किसी की हत्या नहीं हुई, कोई चोरी लूटपाट नहीं हुआ, कहीं कोई बलात्कार की घटना नहीं हुई, ऐसा नहीं। नीतीश कुमार के भी शासनकाल में होता रहा है। लेकिन आज यदि कहीं कोई हत्या हो रही है, आज यदि कहीं कोई बलात्कार हो रहा है, आज यदि कहीं कोई लूटपाट हो रही है, तो बिहार की जनता, आम नीतीश से सवाल नहीं कर रहा है, तेजस्वी यादव सवाल कर रहा है। और ये हमें लगता है कि इनके जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई है, क्योंकि एक जिसको माना जाता था कि बिल्कुल राजद का विरोधी जाति, विरोधी कास्ट, विरोधी वर्ग, सवर्ण समाज, भूमिहार समाज, मैं तमाम जातियों की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन जो हमने ज़मीन पर देखा है, MLC चुनाव जिसमें 5 टिकट इन्होंने दिया था, वो चाहे उपचुनाव में भूमिहारों ने खुलकर सपोर्ट किया, मोकामा में किया, परशुराम जयंती में तेजस्वी जी आए और उन्होंने अपने भाषण से खूब तालियां बटोरी, लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की, जिंदाबाद भी किया। और उसके बाद से मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है कि गांव-गांव में, चौक चौराहे पर ये चर्चा शुरू हो गई थी कि अब राजद पहले वाली राजद नहीं रही, अब बदला दिख रहा है और हम लोग को विचार करना चाहिए तेजस्वी यादव के बारे में। लेकिन वापस जब नीतीश जी के साथ ही चले गए, तो एक तरह से लोगों का जो विश्वास बना था वो टूटा है। ये एक बार फिर से अभी श्री बाबू की जयंती तेजस्वी जी मना रहे थे अपने पार्टी कार्यालय में। उन्होंने कहा है कि भूमिहार समाज के लोगों को जितनी प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए थी, जो उचित भागीदारी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिला है। हम इस बात को मानते हैं और हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। तो इस पर कायम रहना होगा और बीच बीच में अपने बयानों को बदलना नहीं होगा, क्योंकि लोगों का आज के डेट में, राजनेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जनता का विश्वास हासिल करना। और उसमें भी वैसे समाज का जो बहुत लंबे अरसे तक आप पर भरोसा नहीं किया है, प्रतिद्वंदी के रूप में आपका देखा जाता रहा है, उस समाज का विश्वास जितना थोड़ा और कठिन है। तो बने रहना पड़ेगा अपने वाणी पर, अपने विचार पर। और हमें लगता है कि अभी इनका भविष्य है, अभी तो युवा है, अभी शुरुआत की है। यदि बाकी चीज़ों से, जात पात से या भेदभाव से, अगड़ा पिछड़ा, दलित, सवर्ण, इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर यदि बिहार के विकास के एजेंडे पर काम करें तो कुछ भी संभव है। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से आप जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, अन्य सीटों पे दावेदारी कर रहे हैं, अगर तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन से बात नहीं बनती है, वहीं अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी से भी लगातार आप लोग का 36 का आंकड़ा रहा है,
तो ऐसे में रास्ता तो आसान नहीं होगा, उसके बाद आप लोग अपने उम्मीदवार को उतारने का काम करिएगा। देखिए, हम समाज को संगठित कर रहे हैं, तो चाहे उसका राजनीतिक हक हो, सामाजिक हक हो, आर्थिक हिस्सेदारी हो, शैक्षणिक हिस्सेदारी हो, इन तमाम तरीकों, तमाम हिस्सेदारियों की हम बात कर रहे हैं। उसमें एक राजनीतिक हिस्सेदारी भी है, जो हमने पहले कहा कि हमारी परंपरागत सीटें हमको मिलनी चाहिए। तो यदि वैसे परिस्थिति बनेगी, वैसा नौबत आएगी, तो हमारे पास विकल्प के रूप में राष्ट्रीय जनता पार्टी भी है, सामाजिक संगठन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच भी है। हमने कहा कि जो हमारी सीटें हैं उसको हम छोड़ने नहीं जा रहे। कितनी सीट पे दावेदारी रहेगी अगर तेजस्वी यादव मान जाते हैं? फिर से जो हमारी रास्ते अलग हुए थे, अगर बुलाहटा आता है, हमारी जो परंपरागत सीटें हैं हम चाहते हैं कि वो मिले। जो सीटें हमने आपको गिनवाई अभी थोड़ी देर पहले, वो सीटें हमको चाहिए, परंपरागत सीटें जो हमारी है। जैसे नवादा का सीट है, जैसे जहानाबाद का सीट है, जैसे बेगूसराय का है, जैसे मुजफ्फरपुर का है, जैसे वैशाली का है, जैसे मोतिहारी का है, जैसे पाटलिपुत्र है। तो ये जो सीटें हैं, ये सीट हमारी परंपरागत बहुत पहले सीटें हमारी रही। तो आपको लगता है आशुतोष जी इतनी सीटों की मांग कर रहे हैं, 40 सीट है, अन्य गठबंधन में भी रहेंगे, आपको मिल पाएगा इतना सीट? तो ये तो तय करना, अब तो जैसे हम तो इस बात को स्वीकारते हैं कि सारी की सारी सीटें हैं हमारे ही गठबंधन या हमारी पार्टी को दे दें, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे समाज की हिस्सेदारी वहाँ पर मिले, चाहे वो आप राजद से दे दीजिए, कांग्रेस से दे स्वीकार है दीजिए, आपको? कांग्रेस से दे दीजिए, स्वीकार है? भाजपा से दे दीजिए, लोजपा से दे दीजिए, या आरजेजेपी से दे दीजिए, लेकिन हमारी जो परंपरागत सीटें हैं वो हमको चाहिए। स्वीकार रहेगा अगर भूमिहार कैंडिडेट कोई भी दल उतार? निश्चित रूप से हम तो चाहेंगे कि वहाँ पर हम लोग, पहले तो हमारी प्राथमिकता है कि जो सीटें हमने खो दी है किसी पार्टी की भक्ति करने के चक्कर में, किसी भी हालत में इस बार हम लोग 2024 में सीटें अपने कोटे में लेंगे। ये नहीं चाहते कि राष्ट्रीय जनता पार्टी भी अपना कैंडिडेट उतारे, किसी के साथ हाँ, गठबंधन हो? निश्चित रूप से उतारेंगे हम लोग, लेकिन जैसे अब तमाम सीटों की बात है तो हम बिल्कुल हवा हवाई बात करने वाले नहीं हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि जो हमारी 8 परंपरागत सीटें थी वो 8 लोकसभा सीट हमको चाहिए। हम अपनी औकात देखकर बात करते हैं, हम हवा हवाई बात नहीं करते। कितने की? तो हम यदि 8 हमारी परंपरागत सीटें हैं तो मान लीजिए ठीक है, बेगूसराय आज भी हम लौट रहे हैं, मुंगेर हमको मिलता है, नवादा मिल रहा है, जहानाबाद किसी भी सूरत में इस बार नहीं छोड़ने जा रहे। चाहे कोई पार्टी गठबंधन करके दे टिकट या नहीं दे, आरजेजेपी को अकेले लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे, लेकिन जहानाबाद सीट इस बार नहीं छोड़ने जा रहे। पाटलिपुत्रा सीट है, मोतिहारी सीट है, वैशाली है, पाटलिपुत्र से भी अपने उम्मीदवार, महाराजगंज है। ये सब सीटें जो ऐसी हैं जो हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे। हम लोग निश्चित रूप से यहाँ उम्मीदवार करें। देखिए, सीधे तौर पे आशुतोष कुमार जी थे, बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है, और जिस प्रकार से 2024 में महामुकाबला होगा और जिस प्रकार से 8 सीटों पर राष्ट्रीय जनता पार्टी दावेदारी कर रही, अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से जो भी दल भूमिहार और ब्राह्मणों की बात करेगा, राष्ट्रीय जनता पार्टी उसका साथ देगी, और कौन दल किस पे भारी पड़ता है और राष्ट्रीय जनता पार्टी क्या कुछ कमाल कर पाती है 2024 में, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि 2024 के दंगल में लगातार मुकाबला जो है वो काफ़ी कड़ा देखने को मिलेगा। रोहित, 10 मिनट, पटना।